नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं तालुक मंच। तो भाई, आदित्य ठाकरे की मुश्किलें एक बार फिर से खड़ी हो चुकी हैं। जी हां, आदित्य ठाकरे बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत केस से रिलेटेड ही। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कुक नीरज ने जो लगातार बहुत दिनों से छुपा हुआ था, अपने गांव में जाकर रह रहा था, उसने आकर एक इंटरव्यू दिया है। वहां पर उसने बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं। एक बार फिर मैं आपको बताऊं, दीपेश सावंत और सिद्धार्थ पिठानी सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार थे, लेकिन अब कुक नीरज भी सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है और उसने लाइव इंटरव्यू में आकर बहुत बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं, जिसमें आदित्य ठाकरे क्लियर क्लियर फंस रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं क्या है पूरा माजरा, क्या कहा है कुक नीरज ने लाइव इंटरव्यू में, वो पूरा का पूरा मैं आपको बताने वाला हूं। आपने अभी तक द लोकमंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो भाई देखो, बात कुछ ऐसी है कि जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया था कुक नीरज से, उसके बाद में अफवाहें उड़ रही थी कि कुक नीरज को फरहान अख्तर अपनी फिल्म में काम देने वाले हैं। अब ये अफवाह थी या हकीकत, वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल में सब लोग पूछ रहे थे कि कुक नीरज अब है कहां पर। तो कुक नीरज ने बहुत दिनों के बाद में आकर एक इंटरव्यू दिया है लाइव टीवी पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर। वहां पर उसने बताया कि मैं अभी अपने गांव में हूं, अपने बच्चों के साथ रह रहा हूं। जब वहां उससे सवाल किए गए कि आपने क्या जूस दिया था सुशांत सिंह राजपूत को, तो कुक नीरज ने मना कर दिया कि नहीं, जूस मैंने नहीं दिया था, जूस किसी और ने दिया था, मैंने तो 2-3 घंटे पहले पानी दिया था। जबकि कुक नीरज स्टार्टिंग में पहले बोल चुका था कि मैंने 10-15 मिनट पहले जूस दिया था सुशांत सिंह राजपूत को। अब मैं आपको बताऊं ये कुक नीरज झूठ क्यों बोल रहा है, क्योंकि जो स्क्रिप्ट कुक नीरज को दी गई थी वो उसको अच्छी तरह याद ही नहीं हो रही है। वो कुछ भी बोले जा रहा था। एंड में आकर जब कुक नीरज को लगा कि मैं भी फंसने वाला हूं इसमें, तो कुक नीरज ने बंडा फोड़ दिया। कुक नीरज ने यह भी बताया कि वहां पर 13 जून की रात में पार्टी तो नहीं हुई थी, लेकिन वहां पर 2 ऐसे लोग मौजूद थे, 2 या 3, जो नहीं होने चाहिए थे। एक तो बड़े एक्टर का भाई था और एक पॉलिटिशियन था बहुत बड़ा। ये बार बार न्यूज हम क्यों बना रहे हैं इसको लेकर, एक पॉलिटिशियन था, एक एक्टर का भाई था। आप लोग भी देख रहे होंगे कि बार बार हमने बहुत सारी वीडियो बना दी है इस पर। तो इसकी मेन वजह यही है कि एक जो पॉइंट है इस केस का वो यहीं लटका हुआ है। यहां से बार बार इस पॉइंट को पहले मिटा दिया जाता है, बार बार ये पॉइंट फिर से वहीं सामने आ जाता है कि एक पॉलिटिशियन था, एक एक्टर का भाई था, एक पॉलिटिशियन था, एक एक्टर का भाई था, एक बिल्डर था, 3-4 लोग, वहीं ये केस घूम रहा है। जैसे ही इनके ऊपर कोई बात आती है तो कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि इनसे मुद्दा हटकर कहीं और चला जाता है। ठीक है, अब कुक नीरज ने क्योंकि बोल दिया है कि वहां पर एक एक्टर का भाई मौजूद था और बिल्डर मौजूद था, और उसके बाद में वहां पर जो पॉलिटिशियन था वो मौजूद था, और रिया चक्रवर्ती भी 13 जून की रात में सुशांत सिंह राजपूत के पास में आई थी। क्यों आई थी? नीरज ने बोला कि जब क्या ना रिया चक्रवर्ती वहां पर आई थी तो वहां पर ये 3-4 लोग मौजूद थे जो नहीं होने चाहिए थे। उसके बाद में वहां अंदर क्या हुआ है वो मुझे पता नहीं है। ये लोग छत पर भी गए थे, और छत पर क्या हुआ है उसकी भी कोई खबर नहीं है। नीरज ने बताया कि रिया चक्रवर्ती को छोड़ने के लिए सुशांत सिंह राजपूत बाहर तक आए थे, उन्हें छोड़ने के लिए अंदर गए। उसके बाद में सुबह हमें पता लगा कि दरवाजा बंद है। अब यहां पर भी झूठ निकल के आए बहुत सामने। मैं आपको बताता हूं कि नीरज ने कैसे कैसे झूठ बोले हैं और कैसे कैसे उसने अब सच उगल दिया है। पहले नीरज ने बोला था कि मैं चाबी वाले को लेकर आया, हमने गेट खोला, उसके बाद में हमने बॉडी देखी और हम वहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, फोन निकालकर वीडियो बनाए, फोटो खींचे या किसको कॉल करें, क्या करें। अब जो नीरज बोल रहा है वो ये है कि वहां पर जैसे ही चाबी वाला आया था तो मैं तो वहां था ही नहीं, मुझे तो दीपेश सावंत और संदीप सिंह वहां पर मौजूद थे, मुझे तो नीचे भेज दिया गया था कि चाबी वाले को छोड़ कर आओ। मैंने तो इवन एंटर तक नहीं किया था रूम में कि वहां पर क्या था। मुझे तो जब मैं ऊपर आया हूं, जब मुझे पता लगा है कि वहां पर सुशांत सिंह राजपूत बेड पर लेटे पड़े थे। गौर दीजिएगा, बेड पर लेटे पड़े थे, पंखे से नहीं लटके थे। ये खुद मेन स्ट्रीम मीडिया पर नीरज ने बयान दिया है। उसने ये भी बोला कि चाबी वाले के लाने से पहले तकरीबन
20 मिनट तक तो गेट ही खटखटाते रहे, बजाते रहे हैं और फिर इंतजार करते थे कोई खोलेगा या नहीं। फिर जाते थे, फिर बजाते थे, फिर इंतजार करते थे कोई खोलेगा या नहीं। 20-25 मिनट तक ये कार्यक्रम चला है। उसके बाद में चाबी वाले को बुलाया गया है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की बहन को तब भी फोन नहीं किया गया था। आध घंटे ये वहां पर ऊपर चलता रहा था, तब भी फोन नहीं किया गया। अब देखो बात यह है कि इसमें आदित्य ठाकरे कैसे फंस रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पहले इसमें क्योंकि धारा 306 लगी हुई थी, मैं बार बार बता रहा हूं 306 लगी हुई थी, जो कि आत्महत्या के लिए उकसाने वाली धारा थी। इसमें क्या होता है कि कोई विक्टिम है सामने, उससे पूछताछ की जाती है और इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता है सामने जो विक्टिम होता है उसका। उसके ऊपर कार्रवाई तगड़ी तरीके से अपनी मर्जी से सीबीआई या पुलिस नहीं कर सकती, क्योंकि एम्स की रिपोर्ट आज सीबीआई को सौंप दी गई है। वहां पर मर्डर का एंगल एम्स ने कंफर्म कर दिया है कि ये मर्डर का एंगल है, इसी को देखते हुए आप इसकी जांच करो। अब सीबीआई इसको धारा 302 में कन्वर्ट कर देगी, मतलब मर्डर की धारा में। अब क्या होगा कि जो विक्टिम है, जिनके नाम सामने आ रहे हैं, उनको सीबीआई कभी भी उठाकर ले आएगी और कस्टडी में लेकर पूछताछ करेगी। तो भाई ये थी आज की खबर जो कि मैंने आपको बता दी है। अब इन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होती है, कब कब हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, कब सीबीआई उजागर करेगी, वो तो देखने वाली बात होगी। अब मैं आपको बता दूं सीबीआई क्या करेगी। 302 लगने के बाद में जो रिया ने जिन जिन व्यक्तियों से बात की थी, उनमें से सिर्फ आदित्य ठाकरे यानी एयू बचे हुए थे। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो एयू आदित्य ठाकरे नहीं है, ये खुद रिया ने आकर सामने कंफर्म कर दिया है। अब देखो भाई, एयू आदित्य ठाकरे है या नहीं उसकी तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि भाई हम तो सीबीआई की टीम में है नहीं। लेकिन जैसी थ्योरी वायरल हो रही है, जैसी न्यूज वायरल हो रही है, वो तो यही बताती है कि एक बड़ा पॉलिटिशियन जिसका 13 जून को बर्थडे था, वहां पर सुशांत सिंह राजपूत के साथ में था, मौजूद था, उसके साथ में बिल्डर भी था और एक एक्टर का भाई भी था। ये न्यूज लगातार वायरल हो रही है। अब आपको पता है कोई न्यूज वायरल होती है तो उसके पीछे कोई न कोई वजह पक्का होती है। अब मैं आपको बता दूं, जिस हिसाब से महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इस केस में इंटरफियर रहा है, इसको रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर उन्होंने लगाया है, इसको देखकर क्या लगता है, आपके दिमाग में क्या आता है, कमेंट करके बताएं कि क्यों महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस केस को नहीं चाहती थी सीबीआई के हवाले हो, नहीं चाहती थी इस केस की जांच हो। कूपर हॉस्पिटल क्यों फंसता जा रहा है इस केस में, जबकि हॉस्पिटल तो बायस्ड होते हैं, जो रिपोर्ट होती है वही देते हैं एक्चुअली में। लेकिन एम्स की टीम जब कूपर हॉस्पिटल पहुंची थी तो वहां के डॉक्टर भी फिसड्डी निकले। मतलब ये था कि उन पर कोई जवाब देने नहीं बना। जूस पिया था तो ऑटोप्सी रिपोर्ट में क्यों नहीं आया, ये पूछा गया था तो उन्होंने बोल दिया कि इसकी जानकारी हमें नहीं है, जूस पिया था या नहीं पिया था। जबकि कुक नीरज, दीपेश सावंत स्टार्टिंग से यही बयान दे रहे हैं कि जूस पिया था। चलो जूस तो छोड़ो, इवन सुशांत सिंह राजपूत ने क्या खाया था वो भी ऑटोप्सी रिपोर्ट में नहीं है अभी तक। जो गले पर जो लिगेचर मार्क था उसकी भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और वहां पर कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था जब ऑटोप्सी रिपोर्ट तैयार की गई थी कि इन्होंने आत्महत्या की है। इसी को चलते अब कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर भी फंसने वाले हैं। और कूपर हॉस्पिटल क्योंकि मुंबई में है, उस पर बीएमसी के पूरे पूरे राइट हैं। तो आप सोच सकते हो कि मेरे कहने की जरूरत ना पड़े, आप लोग दिमाग लगा लो कि किसने प्रेशराइज किया होगा। आप लोग समझदार हैं, इस पर गौर दीजिएगा। तो भाई आप लोग कमेंट में अपनी राय छोड़ सकते हैं, जो भी आप सोच रहे हैं कमेंट करके जरूर लिखें, ताकि हमें पता चलता रहता है कि क्या चल रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी डेली न्यूज अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल द लोकमंच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।